हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी कैस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस के जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी कैस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 25 हमारा क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता है, इसमें से सबसे बड़ा जो बाथ मिला था स्नानागार, जैसे स्विमिंग पूल इस टाइम वर्तमान में बोला जाता है प्रेजेंट में, तो कहाँ पर मिला था? ये मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के ज़िले में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो ये है। अब हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये कालीबंगा, लोथल, ये सब के सब किसकी सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। कालीबंगा है राजस्थान में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों ही कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो सिंधु सभ्यता की अगर बैल की मूर्ति प्राप्त की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो पवित्र पशु था इस टाइम सिंधु सभ्यता में, वो कौन था? बैल था। जैसे वर्तमान में अभी हिंदुओं के लिए गाय पवित्र पशु है, उसी तरह है हड़प्पा सभ्यता में बैल पवित्र पशु था और बैल की पूजा भी होती थी, पशुपतिनाथ की भी पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल से बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा स्थित है कहाँ पर? ये रावी नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस पेय पदार्थ का सेवन करते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो ना तो कॉफ़ी पीते थे, ना चाय, ना सोमरस, इनमें से कोई का सेवन नहीं करते थे। और वो लोग मीठे में अगर बात करें तो शहद का यूज़ करते थे। किसका? मुख्य फसल वहाँ की जौ थी और मीठे में चीज़ का यूज़ करते थे, शहद का यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं किस खेल के उपकरणों से परिचित थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो किससे? पासा डाइस से परिचित थे, पासा खेलते थे ये लोग। शतरंज भी खेलते थे। यहाँ पर क्या खेलते थे? शतरंज और पासा ये लोग खेलते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे खेल के उपकरणों से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड की बात की जाए तो जो हवन कुंड होते हैं वर्तमान में जो हिंदू हवन करते हैं, तो इसमें जो हवन कुंड आपने देखा ही होगा, यही जो हवन कुंड है कहाँ से मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से यहीं से चूड़ी मिली है, यहीं पर ईंटों में डिज़ाइंस मिले हैं। ये मक्के मनके जो ये सब कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और अग्निकुंड भी कालीबंगा से प्राप्त हुए, राजस्थान की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो किस वर्ष में हुई थी? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता की बात हो रही है, ये 1921 में इसकी खोज हुई थी। और ये बात करें जैसे कि हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी, जो मिला था जब दयाराम साहनी जी को पहली बार, तो ये मिला था 1921 में। 1922 को मोहनजोदड़ो मिल गया था। 1922 को मोहनजोदड़ो मिला था। इसी तरह धीरे धीरे करके सब स्थल मिलने लगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़े शहर की बात करें तो कौन सा है? तो धौलावीरा जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। किसका? सिंधु सभ्यता की बात हो रही है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? ये हमारा धौलावीरा। धौलावीरा स्थित कहाँ पर है? ये स्थित है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा स्थित गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। यहाँ पर पशुपतिनाथ किसके हैं? रूप है, महादेव के रूप है। यहाँ पर मात्र सत्तात्मक थी, पितृ सत्तात्मक नहीं था, यहाँ पर मात्र सत्तात्मक था और पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। और यहाँ पर जैसे कि बैल है जो वो पवित्र पशु माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो अगर लोथल की बात करी जाए तो बंदरगाह लोथल, किसको? लोथल को बंदरगाह स्थल के रूप में जाना जाता था। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में।
सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह लोथल को विशाल गोदी वाला मिला है, मतलब इसका जो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या मिला है, विशाल गोदी वाला मिला है। लोथल ने धान व बाजरे दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? लोथल से बात हो रही है। धान मिलता है और बाजरे की साक्ष्य मिलते हैं। इस बंदरगाह स्थल से हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कितने? 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो यहीं पर कालीबंगा है। कालीबंगा मतलब ये हमारे सिंधु सभ्यता का स्थल है, जो कि कहाँ पर है? यह राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये भी राजस्थान में है, ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में। लोथल और धौलावीरा गुजरात के स्थल हैं। किसके? गुजरात राज्य के स्थल हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर विकास की अगर बात करें तो किस जानवर का चित्र अक्सर पाया जाता था? सिंधु सभ्यता की बात हो रही है तो सिंधु सभ्यता में सांड जो है ये पवित्र पशु भी था, और सांड बैल इसी का जो पवित्र पशु है इसी का क्या माना जाता था? चित्र पाया जाता था उनकी मुद्राओं पर। किसकी? सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर पाया जाता था, सांड का चित्र पाया जाता था। इसमें गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस सभ्यता की अगर बात करें तो हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? अगर हम हाल की बात करें जो मार्च दिवस की, तो ये 28 मार्च को मनाया गया है। क्या है मनाया गया है? सार्वभौमिक, कौन सा? सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मार्च के दिवस हैं। अगर और भी मार्च के दिवसों की बात की जाए तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 1 मार्च को। मार्च के दिवस में 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च की बात करें तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। यहीं पर मार्च की अगर बात करें, मार्च के दिवसों की बात करें, उसके बाद 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च की बात करते हैं, 24 मार्च को विश्व, और 28 मार्च को जैसा कि सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया जाता है। किसको? 28 मार्च की बात हो रही है, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बात करें 1 मार्च को, तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है। किसको? 1 मार्च की। विश्व प्रशंसा दिवस 1 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, और विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है जैसा कि। राष्ट्रीय व्याकरण दिवस 4 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। इस बार 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस पर मॉरिशस में गए थे, और 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस पर। 12 मार्च को ही धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, जो कि मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 14 मार्च की बात करें तो पाइप दिवस है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यदायी दिवस जो है वो भी 14 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। विश्व नींद दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करें तो 16 मार्च को मनाया जाता है। यहीं पर आयुध निर्माण दिवस है, भारत में 18 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही राष्ट्रीय जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बिहार की स्थापना 22 मार्च को 1912 में बंगाल से अलग करके बनाया गया था, स्थापना की गई थी। इस बार 110वां बिहार दिवस मनाया जाएगा भारत में। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और वहीं पर 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाए जाते हैं। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस मनाया जाता है। 25 मार्च को हिरासत में लिए गए लापता कर्मचारियों के एक साथ जुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मिर्गी का दिवस मनाया जाता है 26 मार्च को। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 28 मार्च को विश्व पियानो दिवस भी और सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस भी मनाते हैं इसी को। और 30 मार्च की अगर बात करें तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। किसका? राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 31 मार्च को एफिल टावर दिवस मनाते हैं। 31 मार्च को क्या मनाया जाता है? एफिल टावर दिवस मनाया जाता है। हम अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में
उत्तर प्रदेश की राजधानी है क्या है? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यूपी की आनंदा डायरी विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नोएडा में चिप डिजाइन में नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है एस कृष्णन ने। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई। यूपी सरकार की बात करें तो उन्होंने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। यहीं पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ है, जिसमें 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जनसंख्या पार कर गई है। कहाँ पर? जयपुर की, कहाँ? लखनऊ की बात करें, लखनऊ में ही। और 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट भी कहाँ पर? लखनऊ में हो रहा है। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है यहीं पर, और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी भी है। रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, ये सब झीलें हैं। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है, ये एक कृत्रिम झील है भारत की। और मोती झील है यहीं पर। चरकुला, नौटंकी, रामलीला, रासलीला, थाली, पैथा, छोरा, ये सब लोक नृत्य हैं। और कथक जो है एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, शास्त्रीय नृत्य है। आगरा, वाराणसी, ये सब कहाँ के स्थल है? भारत के स्थल है। मथुरा, वृंदावन, जितने भी हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, इसे किसी कैपिटल ऑफ बिरयानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सैंधव सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? अगर फसल की बात करें तो सैंधव सभ्यता की जो मुख्य फसल है वो जौ थी। क्या थी? जौ सैंधव सभ्यता की मुख्य फसल थी। कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा में वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। 1953 में इसकी अमलानंद ने खोज की थी। कालीबंगा नामक स्थल से हमें जुते हुए खेत मिले हैं। किसके जुते हुए खेत मिले हैं यहीं पर? तो एक साथ 2 फसलों की बुआई मिली है, अग्निकुंड मिले हैं, और यहीं से जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते। मतलब कहाँ पर? मोहनजोदड़ो शहरी सभ्यता थी तो वहाँ पर मिले हैं, लेकिन कालीबंगा में नहीं मिले। और बेलनाकार मोहरे और अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा की बात हो रही है। सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार की सड़कें बनाते थे? तो जो सैंधव सभ्यता के लोग होते थे वो ग्रिड पैटर्न की सड़कें बनाते थे। किस तरह की? ग्रिड पैटर्न होता है तो उस तरह की सड़कें बनाई जाती थी। किसमें? सैंधव सभ्यता की बात हो रही है। 10 मीटर चौड़ाई होती थी सड़कों की, और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ की रोडें होती थी, अच्छे तरीके से बनी होती थी। और ग्रिड पैटर्न में सैंधव सभ्यता की क्या सड़कें बनी होती थी। चनहुदड़ में वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी पर स्थित है। ये चनहुदड़ की बात करें, ये वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ों से ही मिले हैं। यहाँ पर शहरीकरण की अगर बात करें तो अभाव था। कहाँ पर? चनहुदड़ों में। इसी स्थल से विभिन्न प्रकार के मनके उपकरण और मोहरें मिली हैं। मतलब इससे ये क्लियर किया जा सकता है कि चनहुदड़ों में निर्माण किसका होता था? मनके बनाए जाते थे, और इसीलिए इस जगह को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है। मतलब बिजनेस एरिया था ये। धौलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तहसील में स्थित है। यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल के विपरीत नगर के विभाजन 3 हिस्सों में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अन्य नगरों को विभाजन 2 हिस्सों में किया गया था। करें यहाँ पर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया है? तो नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने अंतरिक्ष एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण कर लिया है। अमेरिकी एजेंसी है नासा, किया है। इस विमान का परीक्षण भी किया जा चुका है। अब ये उड़ान की शुरुआत करेगा। कहाँ से? वाणिज्यिक सुपरसोनिक उड़ान की शुरुआत करेगा। नासा की स्थापना 1958 को हुई थी। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। रॉसकॉस्मोस किसकी? रूस की है। इसरो हमारे भारत देश की है। इस इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसरो का। स्पेस एक्स ये भी अमेरिका की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा कि इस टाइम वर्तमान में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन्होंने अपने आप को WHO से बाहर कर लिया है। स्थापना WHO की बात करें तो जिनेवा में हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के, एंड इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अर्जेंटीना देश ने भी अपने आप को WHO से बाहर कर लिया है। पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका देश ने अपने आप को बाहर किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के खेलों में ट्रांसजेंडर और महिला जो पुरुष होंगे वो शामिल नहीं होंगे।
अमेरिका ने आगामी 2 अप्रैल 2025 तक की मेक्सिको को किसमें मतलब यहाँ पर छूट दे रखी है, किसके लिए, टैरिफ के लेकर के। कब तक की, 2 अप्रैल तक, 2 अप्रैल 2025 तक छूट दी है अमेरिका ने। मेक्सिको की बात कर रहे हैं। अमेरिका में ही अभी जैसे कि स्पेस एजेंसी नासा है, यहाँ पर 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, ये थे और जो बाइडन इनके पहले थे। इन्होंने क्या किया था, टिकटॉक बैन पर ऐप लगाने की बात की थी, किसके, चीन के ऐप पर। लेकिन ये जो जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो इन्होंने कहा हम 90 डेज़ का रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी हम बैन नहीं करेंगे, इन्होंने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी। इसी के बदले में क्या किया, चीन ने इन पर, अमेरिका पर ही टैरिफ लगा दिया। किस पर, कोयला और एलएनजी पर टैरिफ लगा दिया, जवाब देते हुए चीन ने। चीन की राजधानी बीजिंग है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यहीं पर IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, और यहीं पर न्यूयॉर्क शहर है जिसमें UN और UNO का हेडक्वार्टर है। UNO की स्थापना 1945 को हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करते हैं यहाँ पर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा इस बार। 2025 में अगर बात करें तो मेज़बानी कौन सा कर रहा है, ब्रिक्स की, ब्राज़ील कर रहा है। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा 2025 की मेज़बानी जुलाई में सम्मेलन। और इसके पहले अगर बात करें तो किस पे किया गया था, ये इसके पहले हुई थी कहाँ पर, ये हुई थी रूस में। 2024 में ब्रिक्स की जो समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, रूस में हुई थी, आयोजित हुई थी, और इस बार 2025 में हो रही है ब्राज़ील में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो 2025 में भारत की रैंक क्या है, किसमें, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है 2025 की। तो इसमें 2025 में जो भारत की रैंक है इस बार विश्व खुशहाली बैंक में, किसमें, विश्व खुशहाली मतलब रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। और रैंक की अगर बात करें तो हमारा भारत देश की रैंक जो है वो 118वें स्थान पर है। किस चीज़ में आई है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात हो रही है, इसमें भारत देश की जो रैंक है वो किस नंबर पर है, 118 नंबर पर है, भारत की बात हो रही है, भारत में रैंक है भारत की। और अगर हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें इस बार 2025 में तो कितने नंबर पर, 80 नंबर पर भारत देश है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात हो रही है, इसमें भारत देश किस नंबर पर है, 180 नंबर पर भारत देश की बात हो रही है। और अगर यहीं पर जोखिम सूचकांक की बात करें तो भारत देश 6वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, जोखिम सूचकांक में भारत देश है 6ठे स्थान पर, जोखिम की बात हो रही है। एंड जोखिम में हो गया ये है, और भी कई लिस्ट हैं जिसमें भारत देश की रैंकिंग आई हुई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत देश की रैंकिंग है 4th नंबर पर, ग्लोबल फायर पावर की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फ्लिपकार्ट के नए CEO की बात आ रही है तो फ्लिपकार्ट के नए CEO बन गए हैं इस टाइम कल्याण कृष्ण मूर्ति। कौन है, फ्लिपकार्ट के नए CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं। फ्लिपकार्ट के नए CEO की बात हो रही है, नए कृष्ण मूर्ति, कल्याण कृष्ण मूर्ति। अगर अभी और नियुक्तियों की बात की जाए तो डॉक्टर अंजू राठी राणा जी जो देश की पहली महिला विधि सचिव बन गई हैं। तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के। फर्नांडो फर्नांडिस यूनिलीवर के नए CEO बन चुके हैं। शक्तिकांत दास जो हैं PM मोदी के दूसरे प्रधान सचिव और पहले PK मिश्रा हैं। सलीला पांडे जो हैं ये SBI कार्ड्स के नए MD और CEO बने हैं। ज्ञानेश कुमार CEC मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं नए। चरणजोत सिंह नंदा जी भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान ICAI के अध्यक्ष बन चुके हैं। अजय भादु गवर्नमेंट ई मार्क के CEO बने हैं। 7 बार लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष बने हैं मनन कुमार मिश्रा जी। अजीत रत्नाकर जोशी RBI के कार्यकारी निदेशक बन चुके हैं। अगर RBI की बात करें 26वें नंबर के इस बार गवर्नर कौन बने हैं तो वो संजय मल्होत्रा जी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है। तो मसाकी काशीवारा को 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा। इनको बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नॉर्वेजियन एकेडमी और साइंस एंड लेटर्स के
78 वर्षीय ये हैं, इनको दिया गया है नोबेल इस बार एबल पुरस्कार। किसका? मैथ का एबल पुरस्कार किसको दिया गया है? मसाकी काशीवारा जी को दिया गया। ये नॉर्वे सरकार के हैं। उपनगर के किस प्रकार के जल प्रबंधन का उपयोग किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नहरें, कैनाल्स का यूज किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? नहरों का यूज किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। किसका? जल प्रबंधन के लिए नहरों का ये यूज किया जाता था। अगर गुजरात के धौलावीरा की बात करें तो वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मनहर व मानसा नदियों के पार स्थित है। धौलावीरा में अन्य सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थलों के विपरीत नगर का विभाजन 3 हिस्सों में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अन्य नगरों के विभाजन 2 हिस्सों में किया गया था। धौलावीरा में हमें बांध अथवा कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। किसके? बांध भी मिले हैं यहाँ पर, और कृत्रिम मतलब कृत्रिम समझ सकते हैं आप, आर्टिफिशियल जो हमारे थ्रू बनाए गए हैं, जो लोग बनाते हैं, कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था मौजूद थी। मतलब अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पे था। कहाँ पर? धौलावीरा की बात हो रही है। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान स्टेडियम मिला है। कहाँ पर? धौलावीरा में मिला है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान मिला है, स्टेडियम। जैसे अब इस टाइम वर्तमान में स्टेडियम होते हैं वैसे ही वहाँ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जैसे हम आपको बताया कि हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति मिली है यहाँ पर, और अन्नागार और बैलगाड़ी दोनों ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्र का उपयोग किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। किसका? सूती जो वस्त्र होते थे उनका यूज किया जाता था। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदड़ो में मृतों का टीला इसको कहा जाता है। सिंध का बाग भी इसी को कहा जाता है। राखाल दास बनर्जी जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। विशाल स्नानागार अन्नागार यहीं पर प्राप्त हुआ है। काशी की नृत्य की मूर्ति मिली है। पशुपति महादेव की मुहर मिली है, और दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति भी मिली है यहीं पर। बुने हुए कपड़े, जैसे कि हमने आपको बताया सूती वस्त्रों का यूज किया जाता था, तो यहाँ पर बुने हुए कपड़े भी मिले थे, दोनों ही मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की शिक्षा का प्रचलन था? What type of education was prevalent in the Indus Valley civilization? तो यहाँ पर लिपि, कौन सा? स्क्रिप्ट, जो कि लिपि सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि प्रकार की शिक्षा का प्रचलन था। किसका? लिपि का प्रचलन था। विज्ञान, गणित और धर्म का नहीं था, लिपि का था यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में। सुतका गंडोर की अगर बात करें तो सुतका गंडोर जो है वो भी पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास नदी के किनारे पर स्थित है। सुतका गंडोर ये दास नदी के किनारे पर है। स्टीन ने इसकी खोज की थी 1929 में। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में व्यापार का केंद्र बिंदु था ये। कौन? सुतका गंडोर जो है हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में व्यापार का केंद्र बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था का प्रचलन था? स्वतंत्र नगर ये था यहाँ पर प्रचलन। मतलब सिंधु जो घाटी सभ्यता थी यहाँ पर स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सिटीज थी। स्वतंत्र नगर के प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था का प्रचलन था। राजनीतिक व्यवस्था चलती थी लेकिन यहाँ पर सब इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे। यहाँ पर प्रचलन इसी टाइप का था। चरहुदड़ों की बात करें तो ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंध प्रांत में। NG मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। मनके बनाने की दुकानें यहीं पर पाई गई हैं, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह कहाँ पर पाए गए हैं? चरहुदड़ों में पाए गए हैं। और चरहुदड़ों को ही औद्योगिक मतलब बताया गया है यहाँ पर, किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में औद्योगिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? तो हल्दिया जो बंदरगाह है उसे भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में पाया जाता है, विकसित कहा जाता है। इसी तरह लोथल में बंदरगाह पाए जाते हैं, गुजरात के लोथल में हड़प्पा सभ्यता के। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? मतलब इनके टाइम पे कौन सी धातु नहीं थी?
तो सिंधु जो सभ्यता थी इसमें लोहा धातु नहीं मिली थी इनको। कौन सी? लोहा धातु से ये लोग अपरिचित थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। कांसा था, लोहा, तांबा था और ये सोना सब थे, लेकिन लोहा इन्हें नहीं प्राप्त हुआ था। चल आमरी की बात करें तो आमरी जो है एनजी मजूमदार ने 1935 में इसकी खोज की थी। ये भी सिंधु नदी के तट पर पाया गया है। ये हिरन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आमरी से मिले हैं। आमरी से हिरन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो किस प्रकार की थी? वो चित्रलिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलिपि थी और यहीं पर जो शिक्षा का जो आकार था वो था स्क्रिप्ट में, लिपि में था। कालीबंगा में घोष ने इसकी खोज की 1953 में। राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अग्री वेदिकाएं 7 कुंड मिले हैं और ऊँट की पहाड़ियाँ यहीं पर मिली हैं। लकड़ी का हल भी यहीं मिला है और चूड़ी और ईंट में जो मतलब कलाकारी होती, डिजाइन्स होती हैं, वो कहाँ मिले? कालीबंगा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो नगर कौन सा था? लोथल बंदरगाह ये था। कौन? लोथल कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है वर्तमान में। ये सिंधु सभ्यता का लोथल बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल था बंदरगाह। गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है ये लोथल कहाँ? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 1955 में आर राव ने इसकी खोज की थी। मानव निर्मित बंदरगाह है। यहाँ पर गोदीवाड़ा पाया गया है, चावल की भूसी पाई गई है, अग्रि वेदिकाएं पाई गई हैं और शतरंज का खेल भी यहीं पर पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है बैल को पवित्र पशु भी मानते थे और बैल की ही पूजा करते थे। यहाँ पर पशुपतिनाथ की भी पूजा की जाती है इनको। और मातृ सत्तात्मक था। कौन? सिंधु सभ्यता जो मातृ सत्तात्मक थी। सुतका अगर बात करें, सुरकोतका की जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। ये गुजरात राज्य में स्थित है। 1964 में इसकी खोज की गई थी। घोड़े की हड्डियां और मनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोतका से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त हुए हैं किसकी? घोड़े की हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो किस फसल की खेती नहीं करते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो चावल की खेती नहीं करते थे। किसकी? चावल की खेती नहीं करते थे। यहाँ पर अगर बात करें तो बनावली में, जहाँ पर कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली और राखीगढ़ी दोनों यहीं पर हैं। R.S. विस्ट ने इसकी खोज की थी 1974 में। मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहीं से, बनावली से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा की बात करें तो R.S. विस्ट ने इसकी भी खोज की थी 1885 में। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। जल निकासी प्रबंधन यहीं पर है। जल कुंड यहीं पर प्राप्त हुआ है धौलावीरा में। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।